नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखते हैं दोस्तों। और हम किसकी सीरीज़ पढ़ रहे थे दोस्तों? बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में दोस्तों हम प्रीपोजिशन की सीरीज़ को पढ़ रहे थे। प्रीपोजिशन में दोस्तों हमने लगभग 7-8 लेक्चर अपलोड किए हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है आप उसको जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आज की हम अपनी वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बिफोर। बिफोर भी दोस्तों एक तरीके का प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन। बिफोर की हिंदी क्या होती है? के पहले। जिस भी सेंटेंस में यदि आपको के पहले कहीं भी नज़र आए तो आप समझ जाना कि इसमें बिफोर का यूज ज़रूर होगा। क्या करना है दोस्तों? जिस भी सेंटेंस में आपको अगर के पहले का कोई सेंस नज़र आए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे बिफोर डेफिनेटली होगा। जैसे कि आप कैसे समझ पाओगे, अभी आप एग्जाम्पल से में देखोगे दोस्तों। किस में देखोगे? एग्जाम्पल से में देखोगे कि बिफोर का यूज कैसे करते हैं और इसका सेंस क्या होता है। बिफोर की हिंदी क्या होती है दोस्तों? के पहले। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं तुमसे पहले आऊँगा, यानी कि जब कोई काम पहले करने की बात की जा रही हो। बिफोर का मतलब दोस्तों एक समय के सेंस में होता है अगर देखा जाए तो, कि मैं आपसे पहले, यानी कि वहाँ पे समय की ही बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। कोई कह रहा है मैं तुमसे पहले आऊँगा, इसका मतलब वह तुमसे जल्दी आएगा। वह मुझसे पहले खेलेगा, यानी कि वो आपसे पहले खेलेगा। वह तुमसे पहले बोल रहा है, यानी कि वह तुमसे पहले ही कुछ बोल रहा है। तुम मुझसे पहले लिख रहे हो, यानी कि तुम मेरे लिखने के पहले ही लिख रहे हो। बस 9 बजे के पहले आएगी। वह मुझसे 8 बजे के पहले बात करेगा। तो दोस्तों आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस में आपको पहले का सेंस ज़रूर नज़र आया। जब भी आपको कोई काम किसी समय के पहले होता हुआ दिखे दोस्तों, तो वहाँ पे बिफोर का यूज होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि बिफोर का यूज कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आज के हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। बिफोर की हिंदी क्या होती है दोस्तों? के पहले। किसके सेंस में यूज होता है? समय के सेंस में यूज होगा दोस्तों हमेशा। जब भी आप कोई काम किसी के पहले करोगे, और इसका यूज़ दोस्तों डेफिनेटली समय के पहले ही होता है। आप अल्टीमेटली जब इसके आप मीनिंग को समझोगे, सेंस को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बिफोर का यूज़ समय के सेंस में होता है। जब भी कोई काम आप किसी से पहले करते हो दोस्तों, तो वहाँ पे बिफोर का यूज़ होता है। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं तुमसे पहले आऊँगा। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? मैं तुमसे पहले आऊँगा। कोई व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे पहले आऊँगा, यानी कि हो सकता है कि आपने किसी को 12 बजे आने का टाइम दिया हो और वो व्यक्ति 11 बजे आ जाए और वही बोल रहा है कि मैं तुमसे पहले आऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें क्या है कि इसमें सेंटेंस को पहचानने की ज़रूरत है। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में दोस्तों आपको ये बताया था कि जिस भी सेंटेंस के अंत में गा गे गी नज़र आ जाए आपको समझ लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों किसका यूज़ होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों यूज़ होता है विल या शैल का। किसका? विल या शैल का। उसमें से भी दोस्तों मोस्टली जो है दोस्तों वो यूज़ होता है किसका? विल का यूज़ होता है दोस्तों। मोस्टली विल का यूज़ होता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में लोगों ने ज़्यादातर प्रेफरेंसेस विल को दी है, तो विल का ही यूज ज़्यादा होता है। अदरवाइज आई और वी के साथ आप सेल का यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बट दोस्तों दिक्कत ये है कि आजकल लोग सेल का यूज उतना करते नहीं हैं, विल को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी विल का ही यूज करें, क्योंकि विल थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है। तो चलिए अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे पहले आऊँगा। आपने ये देखा दोस्तों कि मैं तुमसे पहले आऊँगा। जब आपने इस सेंस को सुना कि मैं तुमसे पहले आऊँगा, तो इस सेंस को सुन के आपके लग रहा है ना कि आपको कि ये भविष्य के बारे में बात की जा रही है। आपने सेंस को सुना। मैं कहता हूँ आप सेंटेंस की पहचान आपको नहीं पता है कि जिस भी सेंटेंस के अंत में गा गे गी आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं मान रहा हूँ कि आप इसको भूल गए, हालांकि पहचानने के लिए अच्छा है, लेकिन मान लीजिए आपको ये नहीं याद है, तो आप पहचानोगे कैसे? अब आप ऐसे पहचानोगे दोस्तों, जो अगर आप दोस्तों हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आपको मैं ये समझता हूँ कि हिंदी बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि आप जब से पैदा होते हो तब से हिंदी बोलते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको हिंदी बहुत अच्छी आती होगी। तो यदि कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं तुमसे पहले आऊँगा, तो इसका मतलब किसी भविष्य के बारे में बात की जा रही है। और दोस्तों जब भविष्य के बारे में बात की जाएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही। ठीक है दोस्तों, मैं तुमसे पहले आऊँगा।
तो आपने मैं की अंग्रेजी, सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई है दोस्तों। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आपने आई लिखा, और मैंने आपको बताया आई के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल का यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल का, बाकियों के साथ विल का। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों सबके साथ ही विल का यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, प्रेफर करो आप कि विल का यूज़ करो। तो आई, उसके बाद आपने देखा आऊँगा। अब आने की अंग्रेजी कम होती है, लेकिन उससे पहले ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, गा है इसके अंत में, तो आई विल। गा की अंग्रेजी एक तरीके से विल हो गई। अब आने की अंग्रेजी आप लिखो कम। फिर उसके बाद पहले, पहले का तो हम यूज ही पढ़ रहे हैं, तो पहले की अंग्रेजी क्या होगी, बिफोर। किसके पहले, तुमसे पहले, तो तुमसे की अंग्रेजी यू। तो आई विल कम बिफोर यू दोस्तों, आई विल कम बिफोर यू। चलिए हम अपने अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। जो बातें इस सेंटेंस में नहीं समझ में आई वो आपको अगले में आएगी। अगले में क्या है दोस्तों, वह मुझसे पहले खेलेगा। कोई व्यक्ति है जो आपको ये बता रहा है कि वह मुझसे पहले खेलेगा, यानी कि जिस समय मैं खेलूँगा उससे पहले वो खेलेगा। इसका मतलब है कि वो भविष्य के बारे में बात कर रहा है, अभी खेला नहीं है, खेलेगा। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गागेगी, गागेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है दोस्तों। वह मुझसे पहले खेलेगा। अब वह की अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही। अब आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग विल आएगा। गा की अंग्रेजी विल, विल। अब खेलेगा से आप पहले खेलेगा की अंग्रेजी लिखो प्ले, ही विल प्ले। अब क्या, पहले, खेलेगा की अंग्रेजी प्ले हो गई। अब पहले की अंग्रेजी क्या है, बिफोर। किससे पहले, मुझसे पहले। ये मुझसे लिखा हुआ है टू मी। ही विल प्ले बिफोर मी, वह मुझसे पहले खेलेगा। अगला देखो दोस्तों, वह तुमसे पहले बोल रहा है। अब इस सेंटेंस को मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाया था दोस्तों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। मैंने आपको बताया था जिस भी सेंटेंस के अंत में, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस के अंत में ये रहा है, रही है, चाहे वो रहा हो, चाहे रही हो, चाहे रहे हो, ये सेंटेंस जिस भी सेंटेंस के अंत में दिख जाए दोस्तों, तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दोस्तों पहचान बताई थी, क्या है कि रहा है, रही है, रहे हो। कुछ भी आपको मान लीजिए आप पहचान को छोड़ दीजिए, आपको ये सेंटेंस सुन के क्या लग रहा है कि वह मुझसे, आपको ये सेंटेंस सुन के क्या लग रहा है दोस्तों कि वह मुझसे पहले बोल रहा होगा, या तुम मुझसे पहले। एक सेकंड दोस्तों, इसको ज़रा जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको हटा दूँ। हाँ चलिए, वह तुमसे बोल रहा है, वह तुमसे पहले बोल रहा है। क्या है, वह तुमसे पहले बोल रहा है। यानी कि जो व्यक्ति बाद में बोलेगा वो जिस टाइम पे बोलेगा, डेफिनेटली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह तुमसे पहले बोल रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपको ये बोले कि वह तुमसे पहले बोल रहा है, बोल रहा है का मतलब दोस्तों उसका बोलना भी जारी है। तो जब भी कोई काम जारी है, वह तुमसे पहले बोल रहा है, इसका मतलब है कि वह अभी भी बोल रहा है। तो बोल रहा है तो दोस्तों वो प्रेजेंट हुआ ना, और प्रेजेंट में भी कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। क्योंकि जब कोई काम जारी होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि पहचान रहा है, रही है या रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसका मैंने आपको रूल भी बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, या एम होती है दोस्तों, या आर होती है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है। वो डिपेंड करता है कि दोस्तों सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे यू, वी, दे, तो आर का यूज होगा। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सबके साथ होगा दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो वह की अंग्रेजी हमने क्या लिखी यहाँ पे, ही। वह की अंग्रेजी हमने क्या लिखी दोस्तों, यहाँ पे ही लिखी, वह की अंग्रेजी ही। और आपको पता है कि अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। ये है कि अंग्रेजी इज, ही इज। अब बोल रहा है तो बोलना, स्पीक मतलब बोलना, लेकिन दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज। तो ये स्पीकिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है तुमसे पहले, बिफोर यू। ही इज स्पीकिंग बिफोर यू, वह तुमसे पहले बोल रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल्स क्या है। अगला हमारा जो एग्जांपल्स होने वाला है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। तुम मुझसे पहले लिख रहे हो,
कोई व्यक्ति है जो कुछ लिख रहा है और उसने मुझसे पहले लिखना स्टार्ट किया और वो अभी भी लिख रहा है, तो इसका मतलब काम जारी है। तो आपको पता है, मैंने आपको अभी पहचान बताई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, रहा है, रही है, रहे हो, तो वही है। यहाँ पे रहे हो लिखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम मुझसे पहले लिख रहे हो, तुम मुझसे पहले लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुमने कोई काम मेरे से पहले स्टार्ट किया और अभी भी कर रहे हो। तो तुम की अंग्रेजी यू हो गई दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं, इज, एम, आर। और दोस्तों यू के साथ क्या होता है, आर होता है, क्योंकि यू एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो यू के साथ आर आएगा, यू आर। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, राइटिंग। लिखने की अंग्रेजी तो राइट होती है दोस्तों, राइट यानी लिखना, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो यू आर राइटिंग, तुम मुझसे पहले लिख रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू, हेल्पिंग वर्ब आर, ये है की अंग्रेजी। लिखने की अंग्रेजी राइटिंग, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है किसके, मुझसे पहले, यानी कि बिफोर में, बिफोर में। अगला क्या है, बस 9 बजे के पहले आएगी दोस्तों। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया दोस्तों, क्योंकि जिस भी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आता है वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। बस 9 बजे के पहले आएगी, तो बस की अंग्रेजी बस, बस दी बस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस दी बस। अब गा, गे, गी है तो बस के साथ विल का यूज़ होगा डेफिनेटली, सिंपल सी बात है, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल का यूज़ होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो बस की अंग्रेजी दी बस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल का यूज होगा, वस विल। आने की अंग्रेजी कम, दी वस विल कम बिफोर 9 AM, बिफोर 9 AM, दी बस विल कम बिफोर 9 AM। बस जो है वह 9 बजे के पहले आएगी, यानी कि दी बस विल कम बिफोर 9 AM, बस जो है वो 9 बजे के पहले आएगी। ये दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको दोस्तों क्या पहचान बताई थी कि जिस भी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी, यानी कि आपको भविष्य की बात महसूस हो, गा, गे, गी। अगर यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता दोस्तों तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इस तरीके का सेंस आता। लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गे, गी। दोस्तों मैं आपको सेंटेंस भी पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाने के बाद भी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप साथ के साथ प्रीपोजिशन भी पढ़ लो और सेंटेंस भी पढ़ लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों एक ही साथ 2 काम हो जाएगा आपका, एक तो आप सेंटेंस भी सीख जाओगे, प्लस उसके साथ स्पोकन में जो यूज़ होता है प्रीपोजिशन का वो भी सीख जाओगे। तो अगला देखते हैं दोस्तों, वह मुझसे, अगला क्या है दोस्तों, अगला ये है, एक सेकंड इसको ज़रा मैं सिलेक्ट कर लूँ। ये है, वह मुझसे 8 बजे के पहले बात करेगा, यानी कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि किसी ने मुझसे ये वादा किया है कि वह मुझसे 8 बजे के पहले, यानी कि के पहले इसमें भी आया, जब पहले आया तो बिफोर का यूज़ होगा, और आज हम उसी का यूज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों। वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अब पता है आपको, करेगा यानी कि फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ही के साथ विल, ही के साथ विल, ही विल। बात करने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, टॉक, टॉक। तो किससे करेगा, मुझसे करेगा। अब वह मुझसे 8 बजे के पहले बात करेगा, वह मुझसे क्या है, वह मुझसे 8 बजे के पहले बात करेगा। ही विल टॉक टू मी बिफोर 8 AM। ही विल टॉक टू मी, ही विल टॉक टू मी, यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि वो मुझसे बात करेगा बिफोर 8 AM, 8 बजे के पहले। ही विल टॉक टू मी बिफोर 8 AM। AM का मतलब दोस्तों सुबह का टाइम होता है, PM का मतलब, AM का मतलब 12 बजे के रात से लेके, 12 बजे रात से लेके दोस्तों 12 बजे दिन तक का जो टाइम होता है वो, नहीं 11 बजे दोस्तों, 12 बजे रात से लेकर 11:59 तक का जो टाइम होता है वो AM में आता है, और 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक का जो टाइम होता है वो PM में आता है। तो ही विल टॉक टू मी बिफोर 8 AM, वह मुझसे 9 बजे के पहले बात करेगा। आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जिस वे में समझाया आपने ठीक उसी वे में समझने की कोशिश करी होगी। और दोस्तों मैं जिस वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आप इसी वे में समझते चलोगे तो आने वाले समय में दोस्तों आप कुछ महीने में देखोगे, 3 से 4 महीने में दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 3 से 4 महीने में आप देखोगे कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन गए हो, और आप सेंस को समझ के, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप सेंस को समझ के बोलोगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, और प्रीपोजिशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।